आज मैंने एक चैलेंज खुद को दिया था, देखते हैं एंड तक कंप्लीट हुआ कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से, जो कि सारे हमने लेफ़्ट ओवर्स सालन या जो भी फ्रिज में पड़ा था उसी से काम चलाया। हमारे घर में लेफ़्ट ओवर्स वेस्ट नहीं होते, बस अगले दिन मामा उनको वीआईपी एंट्री दे के कहती हैं, बच्चों आज यही सारा कुछ खाना है आप लोगों ने। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने आना था बाज़ार, और बाज़ार बहुत दूर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो घर है निकलते ही बाज़ार स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग रहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जो भी आपको चीज़ चाहिए होती है, आप बस घर से निकलो, 10 कदम की दूरी पे बाज़ार है। जो कुछ भी आपको चाहिए है, जैसा भी चाहिए, बेशक वो ब्रांड का है, अच्छी चीज़ है, नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट में। तो सबसे पहले आंटी को जाना था, ये कुछ आंटी ने ना पीसेस लिए हुए थे, इनके साथ लेसेस मैच करनी थी, वो हमने मैच कर ली थी। और ये मैंने आपको कल वाले व्लॉग में मरियम का सूट दिखाया था, इसके साथ एक दुपट्टा मैच करना था। और ये दुपट्टा इतना प्यारा इसके साथ कलर मैच हुआ था ना। मरियम को चाहिए था वो जो क्रेप के दुपट्टे होते हैं ना, वो वाला, लेकिन ये वाला कलर इतना अच्छा मैच हो गया था ना, तो फिर मैंने यही ले लिया। मरियम ने जब दुपट्टा देखा तो वो इतना बोली कि मैंने ये वाला दुपट्टा नहीं लेना, ये वाला दुपट्टा लेके माइयों वाली लुक आएगी। लेकिन ये वाला दुपट्टा जब उसने लिया तो इतना अच्छा लगा था ना, लेकिन उसे लिया मजबूरी के लिए ही था, क्योंकि वो मैं ले आई थी घर में। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे हम इस शॉप पे आए थे, और इस शॉप की तो मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी चाहिए होता है इनकी शॉप से इजीली मिल जाता है। ये ऐसी शॉप है कि एक ही शॉप पे हर चीज़ आपको मिल जाती है, ज्वेलरी हो, प्रोडक्ट्स हो, स्किन केयर हो, या कोई भी मेकअप की चीज़ हो। इवन कि आपको बच्चों के जो कपड़े होते हैं, हैंड बैग्स होते हैं, और भी बहुत सी वैरायटी में आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो और इनकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है ना, तो इसलिए हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम यहाँ से ही पहले जो है ना स्टार्ट करें। जो चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होती हैं वो ले लेते हैं। आफ्टर दैट हमें कुछ अगर ना मिले तो फिर हम दूसरी दुकान का विज़िट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्यारी-प्यारी छोटी बच्चियों की चीज़ें थी यहाँ पे। पोनियाँ, हेयर कैचर्स और पिन्स, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती। शॉप पे इन बच्चियों की ईयर पियर्सिंग हो रही थी, और इन्हें देख के बचपन का फ्लैशबैक याद आ गया। बचपन में हमारा कॉन्फिडेंस ही अलग टाइप का होता था कि जब कान बनवाने जाना होता था ना, तो एक्सपेक्टेशंस ये लेके जाते थे कि अगले दिन ही हम बड़े-बड़े झुमके पहन के और क्या स्टाइल मार रहे हैं। और फिर जब कान बन जाते थे तो उसके बाद 2-3 दिन जो दर्द रहती थी, और अगर आप ख़राब मौसम में कान बनवा लेते हो ना, तो इतनी ज़्यादा आपको दर्द होती है। मेरा तो इस तरह से एक कान भी ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने उसे जून-जुलाई की गर्मी में बनवाया था, और कहते हैं कि वो मौसम नहीं ठीक होता बनवाने के लिए। तो फिर मेरा मतलब मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हुई थी ना कि मेरा वो जो इयररिंग था ना, जैसे अभी अंकल पहना रहे हैं, तो मेरा वो अंदर ही रह गया था, निकल ही नहीं रहा था, इस कदर मेरा कान ख़राब हो गया हुआ था। फिर मैंने उसको इतनी मुश्किल से मामा ने उसे निकाला, और फिर उसके ऊपर मेडिसिन लगा-लगा के वो ठीक हुआ था। फिर मैंने दोबारा अपना जो है ना कान बनवाया था। फिर जी हम लेने आ गए थे चूड़ियाँ, क्योंकि आंटी ने लेनी थी अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए चूड़ियाँ, तो मैं उनको इस शॉप पे लेके आई थी। लास्ट ईद पे कश्मीरी चूड़ियों का और जेली बैंगल्स का और ये वाली सारी चूड़ियों का जो ट्रेंड हुआ था, अब मेरा उनको देखने को भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो इतनी हमने मतलब ले ली हुई थी और ईद पे पहन भी ली थी, और हर एक के हाथ में देख-देख के इंसान थक जाता है। अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि वो चूड़ियाँ मैं दोबारा से देखूँ। तो यहाँ पे आंटी ने लेनी थी पक्के पारे वाली चूड़ियाँ जिसे कहते हैं ना, आंटी ने अपने लिए वो वाली लेनी थी, और बल्कि बेटियों के लिए भी वो ही ली थी, क्योंकि आंटी कह रही थी कि मुझे अच्छी लगती हैं ये कैजुअल वेयर में। तो वो ही वाली हमने चूड़ियाँ ली थी। बाज़ार जाके टाइम का पता ही नहीं चला, हम लोगों को 3-4 घंटे लग गए इतनी थोड़ी-सी चीज़ों के लिए। हालाँकि जब बड़ी-बड़ी चीज़ें लेनी होती हैं ना, तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें इतना ख़वार करती हैं ना कि हमें 3-4 घंटे हो गए बाज़ार में। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिए थे जूते, और ये वाला मैंने मामा के लिए लिया था ब्लू कलर में, और वो जो ब्लैक कलर का था वो आंटी ने अपने लिए लिया था। साथ में ये वाला आंटी ने जो है ना पाउच लिया था, या हैंडबैग कह लें, जो भी है, ये आंटी को अच्छा लग रहा था, तो ये वाला आंटी ने ले लिया था। साथ में जो चूड़ियाँ आंटी ने ली थी ना, वो ये वाली कलरफुल कश्मीरी चूड़ियाँ ली थी, और साथ में ये वाली जो है ना, ये भी कलरफुल थी, मल्टी से थी, और किसी भी सूट के साथ ये चल सकती हैं। और इनको ना हमने वहाँ से ही एक डब्बे में पैक करवा लिया था, क्योंकि आंटी ने लेके जानी थी दूर, तो ट्रैवल करते हुए ये टूट ना जाए, इसलिए इसको डब्बे में पैक करवा लिया था। और ये सारी शॉपिंग देख के रिकॉर्ड जब मैं कर रही थी ना, तो मुझे हँसी आ रही थी कि आंटी ये तो ईद की शॉपिंग होती है जो आपने अभी की है। उसके बाद ये वाली लेसेस जो मैंने आपको शॉप पे दिखाई थी, ये लेसेस ले ली थी हमने साथ।
और जी मैं ये रिकॉर्ड करते हुए अपना हाथ देख रही थी कि ये जो इतना बुरा जल गया था, मुझे अब समझ ही नहीं आ रही कि ये निशान कैसे जाएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जल गया था और ये निशान भी इतना बुरा है। मतलब अंदर से बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है, लेकिन ये निशान अभी तक नहीं गया और मैंने अभी तक इसके ऊपर कुछ लगाया भी नहीं है कि लगा के देख ही लूँ, शायद ठीक हो जाए। बस इसी तरह वेट कर रही हूँ कि आगे पीछे भी तो जलते हैं ना हाथ कहीं ना कहीं से, तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा जल गया है, इसके ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं ये ठीक ही नहीं हो रहा। बस जी आके मैंने आप लोगों के साथ सारी शॉपिंग शेयर की है। ये सारी चीज़ें आंटी की थी और ये वाला शॉपर अब मेरा था, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने आजकल जो शैम्पू यूज़ कर रही हूँ ना, वो मैकली लंडन है। मैंने पिंक वाला भी यूज़ कर लिया, ब्लैक वाला भी और वाइट वाला भी। मुझे सबसे अच्छा पिंक वाला लगा है, इसलिए मैं दोबारा से अब ये पिंक वाला ही लेके आई हूँ। साथ में ब्लीच के कुछ साशे चाहिए थे, ये वाले ले लिया है। हैंड और फीट के लिए मैं ये वाली ब्लीच यूज़ करती हूँ। और जो है साथ में एक बॉडी वॉश जो है वो मेरा ख़त्म हो गया था, वो मैंने ले लिया। पहले मैंने लक्स का यूज़ किया था, तो अब भी ये जो है मैं फेयर एंड लवली का लेके आई हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मुझे लक्स का ज़्यादा सूट किया था। अब देखते हैं कि ये इसके रिज़ल्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये थी आज की हमारी टोटली शॉपिंग। उसके बाद हमने खाना खाया, जिसका क्लिप मुझसे थोड़ा-सा रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि मुझे रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा। बस ये मैंने एक स्नैप भेजी थी, तो यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस जी ये था आज का व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।